धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम कमलेश्वराय कौलेश्वराय कुमारिका क्षेत्राय हर हर गंगे शिव भागीरथ। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरिकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटुदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारंभ द्वितीया यम पड़ जावे। और यम द्वितीया ये भाई दोज प्रगटावे। यम राज हटाने बहन भाई घर आई। और माथे पर ये चंदन तिलक लगाई। शिव त्रिपुरारी भोले हैं भंडारी। त्रिपुंड तिलक और शैल चंद्र सोहे त्रिपुरारी। भगवान शंकर के मस्तिष्क पर त्रिपुंड तिलक लगता है। उनके तो कोई बहन है नहीं, और चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभायमान है। मार्कंड का जन्म हो चुका था, यम द्वितीया थी। जन्म होते ही बालक को पता लग गया था कि मृत्यु लोक में मेरा आगमन हो चुका है और इस मृत्यु चक्र से मेरा बचना असंभव है। और आज यम द्वितीया का दिन है और मेरे कोई बहन भी नहीं है, तो भक्ति बहन बना लूं मैं और कर लूं शिव सतनाम। और तिलक कर दिया भक्ति ने तो मिल गए मार्कंड्य को राम। मन में पैदा होते ही जन्मते ही राजा मेनाक के यहां पर मार्कंड्य का जन्म हुआ था। और जन्म होते ही बालक को पता लग गया था कि मेरी मृत्यु 11 वर्ष 11 माह 11 दिन में हो जाएगी। और जो मेरे माता पिता है, ये कितना भी कुछ कर ले मेरी मृत्यु को टाल नहीं सकते। और आज यम द्वितीया का दिन है, तो भक्ति जागृत करी मन में और आत्मा में भक्ति बुलाई थी। और शिव सतनाम जपा मुनि मार्कंड्य तो भक्ति प्रकट हो पाई थी। तो भक्ति ने ही कर दिया
और तिलक मारकंड मुनि राय, बहन बन गई भक्ति उनकी अजर अमर गुण पाए। और भक्ति ने बहन बनना स्वीकार कर लिया मारकंड के और राज तिलक कर दिया कि जाओ तिलक भक्ति करे, तुझे मार सके नहीं कोई। यम द्वितीया का तिलक है और मंगल सारे होए। मंगलवार का दिन था, कलयुग चल रहा था। मारकंडे ऋषियों को अपनी कथा सुना रहे थे कि मेरे जीवन में अमर कैसे हुआ और अमृतत्व मृत्युलोक में कैसे मिलता है। ये अमर कथा यम द्वितीया पर मैं सुना रहा हूं, क्योंकि मृत्युलोक में जिसका भी जन्म होता है उसे यमराज मृत्यु देने के लिए आता है और उसे इस मृत्युलोक में अपना जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। तो हे ऋषि मुनियों, मैं अपनी कथा कहता हूं कि जब मेरा जन्म राजा मेनाक के यहां हुआ तो मेरी उम्र 11 वर्ष 11 माह 11 दिन 11 का अंक मुझे नजर आने लग गया था। 11 का अंक हनुमान जी का होता है, क्योंकि महादेव के एकादश में रुद्र हनुमान जी हैं, प्राण वायु हैं, पवन के पुत्र हैं, मंगलवार का दिन है। तो 11 वर्ष तक मेरे प्राण हनुमान जी चला देंगे। उसके बाद क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो 11 वर्ष भक्ति करूं और भक्ति बहन बनाए। और बहन आ गई मारकंड्य की और देखो तिलक लगा। मारकंड्य के पास उस भक्ति रूपी बहन आई और उसके तिलक कर गई। कोई नहीं ये जान नहीं पाया, ये सब ईश्वर की थी माया। तिलक कर दिया बहन ने और यम द्वितीया गति पाए। और भाई के जीवन के लिए प्रार्थना करे तन्माय। भक्ति प्रार्थना करने लगी भगवान से कि मेरा भाई है ये मारकंडे, इसने मुझे बहन मान लिया है और इसके मैंने तिलक कर दिया है। अब यदि इसका बाल विवाह का होता है तो ईश्वर यह आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं आपकी भक्ति हूं और भक्ति से भगवान मिलते हैं। अंतकाल 11 वर्षों जब पूरा हो गया था, माता पिता ने बालक को और मंदिर दिया पहुंचाए। ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि बालक 11 वर्ष जिंदा रहेगा और 11वें वर्ष में इसे किसी मंदिर में रख देना। भक्ति का तिलक, अपनी बहन का तिलक उसके माथे पे लगा हुआ था और भक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। और बालक मारकंड्य शिव सत नाम का जाप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। शिव सत नाम का जाप करने से शिव मंदिर में बालक पहुंच गया। पहुंचा बालक और अंधेरी देखो हो गई रात। और गणपति दूध पिला रही देखो उमा गौरी मात। उमा जी गौरी माता गणेश जी को दूध पिला रही थी। अंधेरा था, छुप गए गणपति नाथ भवानी और एक बालक गोदी में आनी। एक बालक वहां पर उसके माता पिता रख गए थे मारकंडे। गोद उठाया मारकंडे को और स्तन दिया पिलाए। दूध पिया जब गौरी मां का शक्ति रूप प्रगटाए। पार्वती ने देखा बालक और मृत्यु उसकी लिखी हुई, पर दूध पी लिया गौरी मां का और जीवन शक्ति मिली हुई। इतने में ही योगिनी ने और चक्र दिया चलाए और मृत्यु आलेख को खुद ही दिया मिटाए। अपने हाथ से मिटा दिया कि जा बेटा तेने मेरा दूध पी लिया,
अब तेरी मृत्यु को कोई करने वाला आएगा तो पहले तेरी मां लड़ेगी, लेकिन बेटा कोई भी तुझे यहां से हिलाने आए, आज रात तेरे लिए खतरा है, यम द्वितीया का दिन है, मंगलवार है, तो जाना मत, कहना मेरी माता कहेगी जब आऊंगा। इतने में ही काल आ गया और दरवाजा दिया खटखटाए, पर दरवाजा खोला नहीं मारकंड्य मुनिराय। बालक रूप समझ नहीं पाया, ये सब हरि की थी या माया। बोला बालक बाहर आओ, ये देखो खिलौने लाया हूं, और इन खूब खेलो इन खिलौनों से, मैं तेरे लिए ही आया हूं। तब कहने लगे मारकंड्य बालक बुद्धि सहाय, मेरी माता ने मना किया, मैं नहीं खेलूंगा भाई, जाओ वापस जाओ तुम, नहीं खिलौना चाह। अरे मैं तो माँ का भक्त हूं, अरे मामा रहा जपा, मैं तो माँ का नाम जप रहा हूं, मुझे खिलौना विलौना नहीं खेलना। अंततर बालक को रिझा सका यमराज बालक को रिझा नहीं सका और बिना आज्ञा के मंदिर में प्रवेश कर गया। कीन प्रवेश मंदिर यमराजा, और काली रौद्र रूप तन साजा, ले त्रिशूल और हाथ में और भगी कालिका माय। डर के मारे यमराज भगा और थर 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 राय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, और काली रुद्र रूप बनाया और बिन आज्ञा मंदिर क्यों आया, क्या कारण किसने ये बुलाया, तेरी हिम्मत कैसे पाया, अब तो मौत तेरी होएगी। और फेंका जोर त्रिशूल, शिवजी आगे आ गए और हो गई यमराज से भूल। शांतम शांतम क्रोध भवानी, और ये यमराज गति मति जानी, क्यों नहीं इस प्रकंड प्रकोप दिखावा, और यमराजों को ले वो बचावा। ओम क्षमा क्षमा क्षमा, ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी, ओम गगम चामुंडा विचे, जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे, नगतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते, मम देवी महादेवी महादेवी करुणावत्सल, तुम जननी न पुत्रम, देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते, क्षमा 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 क्षमा, शांतिशीलम शमम शमम। है भगवती जगदम्बा, हमें क्षमा करो, हमारे पापों का क्षमा करो। आज यम द्वितीया का दिन है, यमराज की यदि मृत्यु हो जाएगी तो फिर इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा। इसलिए आप क्या चाहती हो, बालक जिंदा चाहिए कभी मरेगा ना, ये वरदान गर देव भोले तो यम को ले बचाए। तब प्रगटे महाकाल भवानी, और मुख में बालक अंदर जानी। शिव मुख में बालक गया और मिला ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरा त्रिलोक देखने लगा और बालक बना महान। धन्य धन्य मारकंड्य मुनिराई, और महाकाल ने लिया बचाई। काल थर थरे खा गया, काली शांत दिखाए, अजर अमर हो गए मारकंड्य मुनि जब यम द्वितीया प्रगटाए। तब काल को बुलाया भगवान शंकर कि तुम काल हो और मैं महाकाल हूं, तुम बिना आज्ञा के मंदिर में प्रवेश कैसे कर गए। तब कहा महाराज गलती हो गई, चोर छुपा हुआ था, उसका मुझे लेकर जाना जरूरी था, इसलिए ये गलती मेरे से हुई। तो आइंदा गलती मत करना, वरना अस्तित्व मिट जाएगा, और रौद्र रूप इस काली का, और यम तुझको खा जाएगा। तो यम के मुख यमराज है, जाओ वापस ताय। अजर अमर बालक हुआ यम द्वितीया प्रगटाए, मारकंड्य को बाहर निकाला,
अजर अमर हो गए मुनि लाला। ओम नमः शिवाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय नमो नमः, जय महादेव जय नमो नमः, जय महाकाल जय महाकाल, महाकालेश्वर जय नमो नमः, शिप्रेश्वर बाबा नमो नमः, उज्जैनी नगरी नमो नमः, यम भस्मेश्वर ये नमो नमः, भस्मेश्वर आप कहाते हो, नंदी पे सवारी लाते हो, शिप्रा तट पर तुम नहाते हो, ये नगरी उज्जैन बसाते हो, ये महाकाल नगरी बाबा। और त्रिपुंड तिलक चले रे बाबा, नंदी की सवारी चले रे बाबा, भम 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 भोले ये बाबा, ये कलयुग का 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 ये समय आगा। जय मारकंड जय मारकंड, मुनि अजर अमर हैं मारकंड, शिव शक्ति देखो मारकंड, भक्ति भी देखो मारकंड, सब देख लिए ब्रह्मांड शिव के, तो अजर अमर हो गए मारकंड। भस्मी हाथ उठाए के और तिलक किया मुनिराय, अजर अमर बालक हुए और मारकंड्य मुनिराय। भगवान शंकर ने कहा कि ये बालक अजर अमर होगा, अविनाशी होगा, यम द्वितीया का तिलक, भक्ति का तिलक इसके माथे पर है और भक्ति इसकी बहन है। तो जिसकी आज यम द्वितीया का दिन है, हर बहन अपने भाई के तिलक करेगी। मंगलवार का दिन है तो अमंगल कैसे हो सकता है। तो मारकंड्य अमर हो गए भक्ति तिलक के साथ, और शिव शक्ति की कृपा हो गई देखो हाथों हाथ। तो अमर कथा मुनि कह रहे और सुने, ब्रह्मवेता तन पाए। और यम द्वितीया की कथा है और सुने अमर हो ही जाए। ये यम द्वितीया की कथा है जिसे अमर कथा कहते हैं। तो मार्कंड्य को भगवान शंकर ने अमर कर दिया भक्ति के बल पर, क्योंकि भक्ति उनकी बहन उस बच्चे ने पैदा होते ही बना ली थी। तो मृत्युलोक में यदि कोई अमर हुआ तो है उमा जी। मनुष्य रूप में शिव परिवार में तो सभी अमर है। मैं भी अमर हूं, आप भी अमर हो, गणेश भी अमर है, कार्तिक जी भी अमर है, नंदी भी अमर है, चूहा भी अमर है, सर्प भी अमर है, सब अमर है यहां पर तो। लेकिन मनुष्यों में मार्कंडेय भी अमर रहेंगे, क्योंकि मार्कंडेय मृत्युलोक में अमर होने के बाद ये पहला मनुष्य होगा जिसे भगवान शंकर ने अमर कर दिया। और वह दिन था मंगलवार, यम द्वितीया, भाई दूज। तो बहन ने तिलक करने से, भक्ति रूपी बहन ने जब मार्कंडेय के तिलक किया तो मार्कंडेय अमर हो गए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भक्ति बल सबसे बड़ा बल होता है, और यह भक्ति बल रावण के पास भी था। रावण भगवान विष्णु का द्वारपाल था, और द्वारपाल होने से द्वारपाल वही बनेगा जिसमें भगवान विष्णु के जैसा बल हो। पर रोक दिया सप्तऋषि मंडल को, अंदर नहीं जाने दिया उन्हें। जब रोका सप्तऋषि मंडल तो श्राप दिया द्वारपाल जय और विजय कि जाओ, 7 मिनट हो गए हमें और भक्ति रोकी ताय, 7 जन्म तक मृत्युलोक में रहो और फिर तब जाके मुक्ति मिल पाए। 7 जन्म तक तुम्हें मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। जय और विजय बहुत विद्वान द्वारपाल थे। श्राप सुनने के बाद उनके हाथ पांव फूल गए और उनको जन्म लेना पड़ा। कुंभकर्ण विशर्वा ऋषि के यहां उनका जन्म हुआ। कुंभकर्ण उनका बड़ा भाई था। विजय जय रावण बना, और रावण ने देखा कि भगवान हमारी मुक्ति कौन कर सकता है। तो उन्होंने देखा कि हमारी मुक्ति भगवान शंकर कर सकते, जो भगवान विष्णु के इष्ट देव हैं। तो भक्ति करने लगा शिव की,
और पूरा कैलाश हिला डाला और अपने दोनों हाथों से और ये कैलाश उठा डाला कि उसको ही उठा लो जो उनके इष्ट देव हैं। भगवान शंकर गदगद हो गए। ये बड़ा शक्तिशाली विशर्मा ऋषि का पुत्र है, जय द्वारपाल है, इसने तो हमें उठा लिया, ये रोज हमें उठाने आएगा, इसलिए इसको माया चलाओ। तो माया फेरी शिवजी ने और सोने की लंका बना डाली। और रावण ने जब दृष्टि डाली तो बुद्धि हो गई मतवाली। महाराज भवन किसका है ये, सोने की नगरी हमें दे दो, गर कृपा करो मुझ भक्तों पर तो ये नगरी मुझको ही दे दो। समझ गए शिव मोहनी डाली रावण ताय, लंका सोने की दे दी जाओ रहो इसमें जाए। 1.25 लाख नाती रहे अधर्म अधर्म होए, धर्म नाम नहीं इस लंका में, जाओ इसमें सोए जाओ। और भगवान शंकर ने अपनी कैलाश को शांत कर लिया। वो जानते थे कि रोज इसको आके उठाएगा, ये बहुत शक्तिशाली है। तो सोने की लंका माया देते ही उस माया में चला गया रावण। अब रावण ने माया में जाकर के सोचा कि चलो शिव जी तो मेरे गुरु बन गए, प्रसन्न भी हो गए और मुझे सोने की लंका भी मिल गई। अब 7 जन्म तक यहां पर रहना पड़ेगा, तो क्या करें। तो राम जन्म जब होएगा नारायण का जन्म, और उनकी स्त्री का करेंगे हम पंचवटी अपहरण। तो उनकी स्त्री का भी अपहरण कर लेंगे। पहले कैलाश उठाया, अब उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी उठाएंगे तो अपने आप हमारे पास आ जाएंगे और हमें मुक्त कर देंगे, जीवन मुक्त, और हमारे श्राप से हम मुक्त हो जाएंगे और वापस द्वारपाल बन जाएंगे। तो इतनी दूर की सोची उसने। रावण था प्रखंड विद्वान घना और 4 वेद का ज्ञाता था, 6 शास्त्र 18 पुराण उसको कंठस्थ और सारी शक्ति का सम्राटा था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और पूरे त्रिलोक की हर वस्तु का ज्ञान था उसे। और आखिर उसने पहली गलती की कैलाश उठा करके, और कैलाश उठाने के बाद भगवान शंकर ने उसको और मोहनी डाली और मोहनी डाल के उसे सोने की लंका में फंसा दिया। एक पिंजरा लंका को जानो, पिंजरे में रावण फंसा हुआ, नहीं बाहर निकल सकता है, वह 1.25 लाख परिवार के साथ वहां रखा हुआ। रावण सोचा तत्काल तन और सीता ले उठाए, अर्धांगनी है राम की जो लक्ष्मी रूप कहा है। अब सीता जी को उठाएंगे। आखिर उसने सीता जी को भी उठाया। उठाने के बाद रावण का घमासान हुआ और लंका नष्ट हो गई। और लंका नष्ट होने के बाद विभीषण के मंगलवार के दिन हनुमान जी ने राज तिलक किया, वो वही दिन है। तो रावण ने जानबूझ करके सीता और कैलाश को उठाया था ताकि उसे 7 जन्म के बाद उसे वरदान मिला, 3 जन्म में मुक्ति होगी। जब पूजा रामेश्वर कीन पंडित बनकर आया था तब आशीर्वाद ये दीन। तब भगवान शंकर ने उसे वरदान दिलाया था राम जी से कि 7 जन्म में ये मुक्त होगा, 3 जन्म कर दो। और विजय का आशीर्वाद रावण ने भगवान राम को दिया था कि विजयी भव ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। यम द्वितीया को प्राण प्रतिष्ठा रामेश्वर की कीन, और विजय का आशीर्वाद रावण ने स्वयं राम को दीन। और राम जी को विजय का आशीर्वाद मिला। तब दक्षिणा में मुक्ति का आशीर्वाद भगवान शंकर ने रावण को दिलाया कि 7 जन्म नहीं राम जी, 3 जन्म में देव, 3 जन्म के बाद में द्वारपाल गति देव। 3 जन्म में इसकी मुक्ति कर देना और इसे वापस द्वारपाल बना देना, वरना ये परेशान करता रहेगा। क्योंकि पहले मुझे उठाया, फिर आपके अर्धांगिनी को उठाया, फिर ज्यादा इसको समय देंगे तो पूरे त्रिलोक को उठा लेगा। इसलिए जल्दी करो, इसे वापस द्वारपाल बनाओ इन दोनों भाइयों को। एक निद्रासन मांग के नींद में चला गया। इस तरह यम द्वितीया महापर्व रावण की बुद्धि घुमाई थी
और काल से बच गए मारकंडे। जब यमद्वितीया ये आई थी तो महापर्व है त्रिलोक का यमद्वितीया गति जान। अरे बहन का सब भाई करे और घर पर सब सम्मान, तो बहन का सम्मान करना चाहिए, मिठाई और उसको धन धान्य देकर विदा करना चाहिए ताकि पूरे वर्ष रक्षा हो और यम पास फटक नहीं पाए। महापर्व है यमद्वितीया जो दो दो बार एक वर्ष में आए। होली और दिवाली पर यमद्वितीया आती है। होली की आग को बुझा देती है यमद्वितीया कि अब कोई आग नहीं लगेगी और सारे भाई स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। और दीपावली पर धन धान्य लुटाने के लिए यमद्वितीया आती है, दीपावली के दूसरे दिन पड़ती है। तो ये योग संयोग प्रकट भय भारी और कह गए मुनिवर कथा ये सारी। अपना अनुभव सुना गए थे मारकंड्य मुनिनाथ। कलयुग में यमद्वितीया प्रसंग सुने तो लक्ष्मी कृपा हो जात। धन दानव सब ही मिले रक्षा जीवन होए। महापर्व है यमद्वितीया इसमें संशय न को। इसलिए यमद्वितीया महापर्व है, भगवान की भक्ति करें और जब तक जीवन है आप भक्ति करें तो भगवान की विशेष कृपा जैसे मारकंडे पर हुई आप पर भी हो जाएगी। धन धाम तो यहीं रह जाते हैं लेकिन आत्मा के साथ भक्ति का आवरण चला जाता है। इसलिए है मनुष्य भारत 1.25 अरब भारतीयों, आप अपने साथ भक्ति को लेकर जाओ। जैसे मारकंडे ने भक्ति को अपनी बहन बनाकर तिलक कराया तो आज तक अजर अमर है और ये धन धान यहीं रह जाते हैं। इसलिए आप अजर अमर अविनाशी बनना चाहो तो मारकंडे महर्षि का अनुकरण करो, भक्ति को अपनी बहन बनाओ और उससे अपना मस्तिष्क पर राज तिलक करा करके भगवान से प्रार्थना करो कि जब भी मेरा जन्म हो मैं अपने मुखारविंद से रामचरितमानस का गुणगान करता रहूं। चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी वर्ण में हो, लेकिन भगवान की भक्ति मुझसे न छूटे। जैसे बहन भाई का जोड़ा होता है उसी तरह भक्ति और भगवान और मेरी आत्मा में भक्ति समाहित रहे। ये वरदान दिलाया मारकंड्य मुनिराय। यमद्वितीया का पर्व मंगलवार को कलयुग में भारत में मन पाए। तो आगे कल की अवतार है भक्ति प्रगटेताय। भक्ति से भर जाएगा ये भारत देश कहा। इतनी भक्ति होगी और भक्ति से ही भारत की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। अर्थव्यवस्थाएं जो चरमरा रही हैं ये उत्कर्ष पर पहुंच जाएगी। धर्म व्यवस्थाएं जो चरमरा रही है उत्कर्ष पर पहुंच जाएगी। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब और नशेंगे तत्काल और काल टलेंगे भारत के और भारत माला माल सोने की चिड़िया बने। ये मारकंड्य आशीर्वाद और कल की भगवान से करते मारकंड्य फरियाद। कहता तथास्तु भगवान कलंकी जाओ ऐसा ही मुनि हो। जब मेरा भारत में जन्म हो तो मंगल भारत हो। ये प्रसंग जो भी सुने यमद्वितीया का प्रसंग। होली के इसमें रंग है और राम चरण के संग। बोलो जय श्री राम। भारत माता की जय।